तो 15 अगस्त 1947 से पहले, इसका मतलब क्या है सुन लो, 15 अगस्त 1947 से पहले जिन रजवाड़ों की सीमा यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी सीमाएं भारत से मिलती थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पेपर पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। उसी पेपर को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब ही था, है ना, जो भी राजा है, जो भी प्रिंसली स्टेट है, वो भारत का अंग बनने के लिए क्या है, सहमत है। ठीक है, करने का मतलब था राजा यानी कि रजवाड़े के लिए सहमत है। ठीक है, साइनिंग दिस मीन्ट लिखना, साइनिंग दिस मीन्ट, जल्दी लिख, साइनिंग दिस मीन्ट दैट द स्टेट, दिस मीन्ट दैट द स्टेट agreed to become a part of the Indian Union, to become a part of the Indian Union। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में 3 चीजें होती थी, मुंह में गाजर, हाथ में लाठी, एक हाथ में लाठी और एक हाथ में ये पत्र, है ना। तुम कल नहीं आए थे ना, इसलिए क्लास देख लेना जाके। ठीक है, अब मैं तुम्हें कल की क्लास को कैसे रिवाइज करूं, पूरा 1 घंटे की क्लास को, है ना, कल जाके देख लेना पहले उसको यूट्यूब पे। ठीक है, उनकी पॉलिसी थी एक स्टिक और कैरेट पॉलिसी, यानी कि गाजर और लाठी की पॉलिसी, है ना। गाजर का मतलब प्यार से मान जाओ और लाठी का मतलब, है ना, फिर अच्छे से मनाएंगे फिर तुमको। तो 565 रियासतों को भारत में मिलाने का एक पॉलिसी थी उनकी, है ना। डंडे का, लाठी का मतलब है कि आर्मी, और गाजर का मतलब है कि बातचीत से मान जाओ। जैसे तू राजा है किसी जगह का, मैं तेरे पास जाऊंगा, बोल तू क्या चाहता है, गाजर खाएगा या लाठी खाएगा, गाजर खा के मानेगा या लाठी खा के मानेगा, है ना। तो ज्यादातर रजवाड़े यानी कि राजा गाजर खा के मान गए, यानी कि बातचीत से मान गए, प्यार से मान गए कि ठीक है हम तो भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और जो राजा इस पर साइन कर देता था उसका मतलब समझा जाता था कि अब इसका राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया है ना, अब इससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला टॉपिक करते हैं अपन। ये चैप्टर तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक और बचा है, इसके बाद में एक आज हो जाएगा, एक कल हो जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। हाँ, कल संडे है, परसों हो जाएगा। देखो इसमें पहला पॉइंट है आजादी के बाद की चिंताएं। चिंता और आवश्यक आशंकाएं। द इनिशियल फियर, एक था इसमें सेपरेटिज्म, यानी कि अलगाववाद, और एक था इसमें डाइवर्जन फ्रॉम अदर चैलेंजेस। ध्यान भटकाना। तो राज्यों के पुनर्गठन, देखो
पुनर्गठन का मतलब है एक राज्य तो वो थे जिन्होंने अंग्रेजों ने आज़ादी से पहले बना दिए थे, अब हमें उन राज्यों को दोबारा से क्या करना था, बनाना था आज़ादी के बाद। तो पहले अपन आज़ादी से पहले की स्थिति समझते हैं, वो एनसीईआरटी में दी नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा ताकि आज की कहानी तुम्हें इसकी समझ में आ जाए कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना, वो सब चीज़ें। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जब भारत को बांटा था अलग अलग राज्यों में, तो उन्होंने क्या अपने फायदे के लिए बांटा था? उन्होंने देश को अलग अलग राज्यों में बांटा था तो क्या ये देख करके बांटा था कि इस देश में, इस क्षेत्र में ये वाली लैंग्वेज लोग बोलते हैं तो इनका एक अलग राज्य बना देते हैं, ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं इनका एक अलग राज्य बना देते हैं? या फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा होगा? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, अपना ही फायदा देखा था, है ना। क्योंकि इंडिया में वो अलग अलग राज्यों में क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। उस समय किसके शासन थे तुम्हारे यहाँ पे इंडिया में? अंग्रेजों से पहले किसका शासन था? अंग्रेजों से पहले किसका शासन था? मुगल्स का, है ना। तो मुगलों का पूरे भारत पर शासन था। अब मुगलों के राज्यों पर वो धीरे धीरे आक्रमण करते जा रहे थे और उनको जीतते जा रहे थे, और जिन जिन राज्यों को वो जीतते जा रहे थे उन्हीं राज्यों को वो अलग अलग अपना प्रांत क्या करते जा रहे थे, बनाते जा रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि इनको कोई इसमें चुनौती होगी, इनको कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, उनको कोई मतलब नहीं था लोगों की प्रॉब्लम से। उनको तो केवल और केवल क्या बनाना था, अपना प्रांत बनाना था, अपना एक स्टेट बनाना था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किए थे, अपने स्टेट्स अलग अलग बनाए थे, है ना। और जब हमारी सरकार बनी, यानी कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो 1947 में जब आज़ाद हुए तो सरकार ने, हमारी सरकार इसको मानेगी क्या, ऐसे बंटवारे को या ऐसी बाउंड्रीज को? नहीं मानी। सरकार ने पूरी तरह से इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, है ना। आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। फिर होता है तुम्हारा नागपुर अधिवेशन। चाहो तो एक बैकग्राउंड हेडिंग बना करके लिख लेना, ठीक है। नागपुर अधिवेशन 1920, नागपुर सेशन 1920 है। बैकग्राउंड को कहते हैं भूमिका। भूमिका का मतलब पीछे जाकर के देखो बैकग्राउंड में चल क्या रहा था, है ना, हम वो देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर कांग्रेस ने क्या माना था, 1920 में ही कांग्रेस ने तय कर लिया था कि राज्यों को किसके आधार पर बांटा जाएगा, भाषा के आधार पर। राज्यों को लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि राज्यों को किसके आधार पर बांटा जाना चाहिए, लैंग्वेज के आधार पर। ऐसा सोचो, हम तो आजाद हुए थे कब, 1947 में, लेकिन इससे कितने साल पहले, 27 साल पहले ये तय हो चुका था नागपुर अधिवेशन में कि जब भी हम आज़ाद होंगे हमारा देश किस तरह बांटा जाएगा, भाषा के आधार पर बांटा जाएगा। यानी कि जिस लैंग्वेज में जितनी भाषा बोलने वाले लोग होंगे हम उनका एक अलग राज्य क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने अपनी अलग अलग भाषाई प्रांतीय समितियां बना ली थी कि भाई जाओ तुम लोग काम करो, देखो देश में कहाँ कौन सी भाषा बोली जा रही है और उस हिसाब से हमें क्या करो, रिपोर्ट करो कि हमें राज्यों को कैसे बांटना होगा, ठीक है। जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 में, 1947 में हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए। तो आज़ाद होने के बाद सरकार किसकी बनी, कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इसको टाल दिया, है ना। कांग्रेस ने ही ये तय किया था कि हम जब आज़ाद होंगे तो देश को किसके आधार पर बांटेंगे, भाषा के आधार पर बांटेंगे। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने टाल दिया इस बात को, है ना। किस बात को, इस बात को, ठीक है। कारण क्या थे टालने के, रीजंस क्या थे, रीजंस थे फियर ऑफ सेपरेटिज्म। तो सरकार का मानना था, कांग्रेस सरकार का क्या, कि अगर हमने अभी इनको राज्यों को बांटना शुरू कर दिया भाषा के आधार पर तो हो सकता है इनमें अलगाववाद की भावना आ जाए, यानी कि सेपरेटिज्म की भावना आ जाए। सेपरेटिज्म का मतलब क्या होता है अलगाववाद का, अलगाववाद का मतलब कि हमें तो इस देश से ही क्या होना है, अलग होना है, हमारा तो अलग देश बना दो। सोचो
हमारे भारत में एक लैंग्वेज तो बोली नहीं जाती। हमारे भारत में 22 लैंग्वेज हैं जो कि शेड्यूल्ड हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, है ना। लेकिन लैंग्वेज हमारे भारत में हजारों की संख्या में है। अब सोचो, इतनी लैंग्वेज के आधार पर अगर देश को बांटा जाएगा तो देश के हर कोने से आवाज आएगी कि हम ये भाषा बोलते हैं, हमें भी अलग राज्य बनाओ, हम ये भाषा बोलते हैं, हमारा भी अलग राज्य बनाओ, हम ये भाषा बोलते हैं, हमारा अलग राज्य बनाओ। तो कांग्रेस को डर था कि कहीं ऐसी आवाज़ें अगर आईं तो फिर पूरा का पूरा देश फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। दूसरी बात, रियासत खुद से नहीं सुलझी है, अभी रियासतों का विलय पूरी तरह से हो नहीं पाया है ना। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था कि पहले हम रियासतों को एक कर लें, है ना। पहले से ही देश टूटा हुआ है, अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, और टूट जाएगा। तो ये भी मैटर नहीं सुलझा था रियासतों का। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर हम इन सब में लगे रहेंगे तो जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या, देश में गरीबी है, देश में भुखमरी है, देश में आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इनको कब ठीक करेंगे, है ना। और देश क्या हो जाएगा, है ना, बर्बाद हो जाएगा। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस ने इस प्रोग्राम को क्या कर दिया था, टाल दिया था। कौन से प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। कल मैंने सच में यूट्यूब पर निकाल के वीडियोस देखे थे टीचर्स के। कोई कल कह रहा था, पता नहीं कौन सी तन्नू क्लासेस की कोई कह रहा था यूट्यूब पर, है ना। हाँ, तो मैंने उसके टीचर्स की क्लासेस देखी थी मैंने वहाँ। तो पूरा का पूरा वो बने हुई है पीपीटी बोर्ड पर, यानी कि जो बुक में लिखा है उसको पूरा का पूरा लिख के ले आए हैं वो बोर्ड पर, है ना। फिर उसको बोर्ड से समझा रहे हैं ऐसे पढ़ के, इसको पढ़ाना कहते हैं। और उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जानना बताना है, पूरा का पूरा वही, है ना। पूरा का पूरा बैकग्राउंड बना करके, कुछ नहीं, ऐसे बैकग्राउंड किताबों में थोड़ी ना दिए होते हैं, किताबों में तो बहुत कम दिया होता है, ऊँट पटांग चीज़ें कहीं से कहीं भी दे दी होती हैं। वो वैसे उसको पढ़ा रहे हैं बिना उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाए, बिना कहानी बनाए। घटने वाली चलो देखो इधर, हम लोगों ने अभी देखा कि 1920 में ये तय हो चुका था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बांटे नहीं गए, उसके 3 कारण मैंने आप लोगों को बताए। अब उसके आगे तो फिर ये कैसे हुआ का मतलब, ये बांटे कैसे गए, फिर भाषा के आधार पर बांटने की शुरुआत कैसे हुई, है ना। कैसे हुआ का मतलब, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कैसे हुआ, ये है कैसे हुआ, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा आखिर कैसे हुआ, हाउ वाज इट डन, लिंग्विस्टिक स्टेट, ऐसे लिख लेना यहाँ पर, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। अब तुम जाकर के ना बुक भी पढ़ के देखा करो ना, बुक में कैसे लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मटेरियल, तब तो तुम्हें मास्टर की मेहनत समझ में आएगी, जो तुम्हें चीजें इतनी आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब देखो, एक व्यक्ति था आंध्र प्रदेश में जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था, पोट्टी श्री रामुलु। ये भाई साहब चिढ़ गए, किससे चिढ़ गए, पोट्टी से ये चिढ़ गए, आंध्र प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे और गवर्नमेंट से कह रहे थे कि भैया हमारा अलग राज्य बनाओ। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर। हमारे यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है ना, हमारा क्या बना दो, एक अलग तेलंगाना बना दो, है ना, आंध्र प्रदेश बना दो। फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी क्या, तेलंगाना। तो भाई साहब इनकी गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, अच्छे खासे नेता थे वहाँ,
लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी बात को नहीं सुना। जैसे अभी कांग्रेस जनता पार्टी लगी हुई है, किसके लिए? उसके रेजिग्नेशन के लिए, है ना, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, है ना, है, क्योंकि इतने सारे मैटर्स हो रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो शिक्षा मंत्री है ना, तो भाई इस्तीफा दो तुम, है ना। ऐसे कैसे करवा रहे हो आप शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे बैठे? कैसे पेपर लीक हो जाते हैं, है ना, कैसे धांधलियां हो जाती हैं। तो कांग्रेस जनता पार्टी लगी हुई है, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। ऐसे ही इस भाई साहब ने मोर्चा खोल दिया था, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। और इनकी एक ही मत था, एक ही जिद थी कि भैया हमारा क्या बनाओ, अलग राज्य बना दो, है ना। और जब सरकार ने नहीं सुनी तो भाई साहब बैठ गए, भाई साहब ने अनशन कर दिया। गांधी जी से सीख लिया था अनशन करना। अनशन का मतलब अनशन, है ना। हाँ गांधी जी की बात जब नहीं सुनी जाती थी, गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे। और अंग्रेजों के पापा को भी बात उनकी सुननी पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेजों को पता था अगर ये हड्डी का पुतला मर गया, जान तो इसमें वैसे भी नहीं है, और अगर ये मर गया तो हमें बोरियां बिस्तर बांध के तुरंत निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया इनके खिलाफ इनके साथ पूरा देश है। अगर ये व्यक्ति मर गया तो सारी की सारी जनता हमला करेगी सीधा हम पर, है ना। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में इनकी भी वही हालत थी, गांधी जी जैसी। जनता इनको खूब मानती थी, खूब साथ में थी। तो बैठ गए भाई साहब अनशन करने भूख हड़ताल पर। बोले कि कब तक नहीं बनाओगे तुम हमारा अलग राज्य। और 56 दिनों तक भूख हड़ताल करी इन्होंने, और आखिरकार 56 दिनों बाद इन्होंने दम तोड़ दिया। कहाँ तेरा ध्यान? गांधी जी ने। तो किसने दम तोड़ दिया? पोट्टी श्री रामुलू ने। कितने दिन बाद? 56 दिन बाद। भूख हड़ताल पर बैठे बैठे सरकार ने नहीं सुनी और ये व्यक्ति मर गए। और जैसे ही मरे क्या हुआ होगा आंध्र प्रदेश में, है ना, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बन गई। लोग उतर आए सड़कों पर कि हमारे इतने फेमस नेता की तुमने जान ले ली। सरकार को तुरंत फटाफट क्या बनाना पड़ा? आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना 1952 में। तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश है। जी सकता है आदमी, 56 दिन तो पानी से जी सकता है। है आदमी 2-3 महीने पड़ा रहता है हॉस्पिटलों में बिना खाए पिए, है ना, साल भर पड़ा रहता है बिना खाए। सपोर्ट सिस्टम, है ना। और जब हट्टा कट्टा आदमी तुम्हारे जैसा अगर भूख हड़ताल करेगा तो जब तक शरीर एकदम खोखला होगा तो 2 महीने तो आराम से हो ही जाएंगे, है ना, शरीर की जान निकलने में, है ना। हाँ गधे हैं, भूल जाते हैं। तो बताओ भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1952 में। ठीक है, बस आप लोग ऐसे ध्यान से सुनते रहो, है ना। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के पास ही नहीं होंगे, आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, हाँ। भूख हड़ताल पर बैठा हुआ व्यक्ति का नाम क्या था? पोट्टी श्री रामुलू। उसके नाम में पोट्टी है तो कैसे भूल सकते हैं इसको, है ना। तो श्री राम मुझे लग रहा है कि मेरा फोन में वाइब्रेशन हो रहा है। कौन से हो रहा है ये देख रहा हूँ, कहीं नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो दंगे भड़के और दंगे भड़कने के बाद अच्छा इनकी मृत्यु हो गई थी कब? पोट्टी श्री रामुलू की। यहाँ पे चाहो तो लिख लेना, शायद पूछ रहे कहीं ओटी वगैरह में। 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952, है ना। 53 में नहीं, तुरंत भाषा मरने के तुरंत बाद ही। सोचो 15 दिसंबर के बाद तो 53 आ ही जाएगा, लेकिन 15 दिन भी इंतजार नहीं हुआ था। 15 दिन के अंदर ही क्या बन गया था? आंध्र प्रदेश बन गया था तुरंत। इतनी जनता वहां पे मतलब भड़क गई थी,
अपने नेता को लेकर के। और फिर तुरंत 53 में आकर के इन्होंने क्या कर दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। 1953 में क्या बना दिया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया था। यानी कि 5-6 लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भाई स्टडी करो पूरे देश में, है ना, हमें राज्यों का पुनर्गठन करना है, राज्य बनाना है, भाषा के आधार पर बनाएं या ना बनाएं। तो 1953 में एसआरसी का गठन हो गया था, है ना। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था कब, 1956 में, है ना। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, फिर दूसरा बना तुम्हारा कब, 1956 में। इन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी ये देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश के बनने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से, यानी कि अलग अलग राज्यों ने, है ना, अपनी डिमांड क्या कर दी, शुरू कर दी। जैसे गुजरात से डिमांड होने लगी कि भैया हमारा गुजरात बनाओ। पहले ये गुजरात और महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था, इसको कहते थे मुंबई। गुजरात और महाराष्ट्र को, मुंबई को तोड़ करके बनाया गया क्या, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग थे, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग थे। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई तुमने उनको कैसे बना दिया भाषा के आधार पर, हमारा भी राज्य बनाओ। तो फिर, है ना, बनाया गया तुम्हारा क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। इसका काम क्या था, इसका काम था ये तय करना कि कौन से राज्य भाषा के आधार पर बनाए जा सकते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। फिर तुम्हारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1956 में, ठीक है। और इसने माना, इसने क्या माना कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए, इस आयोग ने, ठीक है। रिपोर्ट आई थी, हाँ रिपोर्ट। बस इतना लिख लेना, लिंग्विस्टिक स्टेट, है ना, लिंग्विस्टिक स्टेट बनने चाहिए, ठीक है। इनका ये मानना था। और इसके तहत 14 राज्य बनाए गए प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। प्रदेश बनाए गए, ठीक है। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी, यूटीज, ठीक है। ये किसने बनाई थी, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि भैया बना दो भाषा के आधार पर। और कितने राज्य बने, 14 बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारा हो गया पूरा। बनते आए सर इतने। हाँ बताओगे जरा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में, चलो ठीक है फिर जाओ।